हेलो एंड वेलकम बैक टू एल्गो एक्सपर्ट। आज एक और दिन होने वाला है। इसमें हम जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्रोग्राम बना रहे हैं एक्सेल और पाइथन की मदद से, उसमें हम प्रोग्रेस करने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप सोचते हैं कि ये चीज़ें बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो आप जाके मेरे दूसरे चैनल पर मेरी ट्रेड्स को चेक कीजिए, और आपको वहाँ पर जाकर उनको देखने से ये रियलाइज़ होगा कि ये जो पर्सन है ये प्रॉफिटेबल हो पाता है तो क्यों हो पाता है। और वही फार्मूला मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, ताकि आगे जाके आप खुद भी उसमें मॉडिफिकेशन कर पाएँ। इसमें जो भी फाइल्स रहेगी वो मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ये फाइल्स डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी डेली की ट्रेड्स देखनी है ना, तो आप मेरे उस वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने प्रोग्राम पर, एक्सेल और पाइथन से स्टॉप लॉस, एंट्री और ट्रेलिंग एसएल के ऑटोमेशन पर। तो चलिए आज हम इस फंक्शन को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली। रीलोड इंस्ट्रूमेंट टोकन, और ये ज़रूरी क्यों है इसको भी समझेंगे। देखो, इसमें एक चीज़ है कि मैंने आपको जो एक्सेल फाइल दी है, आप मेरे ग्रुप पर देख सकते हैं, वो मिल जाएगी आपको। उसमें एक चीज़ हो रही है कि जैसे ही आप इंस्ट्रूमेंट को सेव करके कंट्रोल एस दबाते हैं, तो वहाँ से रीड इंस्ट्रूमेंट टोकन एक्सेल से हो जाता है। बट वो इंस्ट्रूमेंट टोकन यानी कि जो ऑप्शन सिंबल है ऑप्शन में जहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हैं, उसके ही टोकन को लेता है और उससे फिर क्या करता है, उसकी अंडरलाइन को डिराइव करता है। कल एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि हम अंडरलाइन टोकन को कैसे लें। तो भाई आप वो एक्सेल शीट से उठाएंगे जो आपका ऑप्शन चेन का टोकन है, और उस टोकन से फिर आप अंडरलाइन का सिंबल डिराइव करेंगे, और अंडरलाइन सिंबल से फिर आप उसका अंडरलाइन टोकन डिराइव करेंगे। वो मैंने कल वाले वीडियो में बता भी दिया था और उस प्रोग्राम को समझाया भी था। और प्रोग्राम कौन सा था? यही था, वो रीड इंस्ट्रूमेंट टोकन। ये दो ही चीज़ें रिटर्न कर रहा था, एक तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट टोकन है जहाँ पर आपने ऑप्शन में पोजीशन बनाई, और दूसरा अंडरलाइन टोकन को। ठीक है, तो ये हमने ऑल टोकन्स में दोनों टोकन्स हमारे पास में आ चुके हैं। अब इन टोकन्स का हमको क्यों ज़रूरत है वो बता देता हूँ। देखो भाई, ये जो टोकन्स है इनको हम क्या कर रहे हैं, KWS के साथ इनिशिएट कर रहे हैं। अब KWS लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं बोल देता हूँ कि यार जो आपको स्क्रीन पर जीरोधा की स्क्रीन पर विजिबल होता है, या एंजल ब्रोकिंग की स्क्रीन पर विजिबल होता है कि प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, वो कैसे विजिबल होता है पता है? क्योंकि वो पीछे से प्राइस को वहाँ पर ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं। वो पहले कहाँ से लेते हैं? NSE BSE से, और उसको यहाँ पर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं रियल टाइम में। तो वो अपने एप्लीकेशन पर, वेब ऐप पर, या फिर आपके मोबाइल पर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको वहाँ जीरोधा से ले रहे हैं, और हमारा जो प्रोग्राम है वहाँ पर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं कुल मिला के। तो वो कैसे हो रहा है? कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वहाँ आपने कोई कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रही, ऑटोमेटिकली वो आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है। ठीक है, जब तक हम उसको स्टॉप नहीं करें। तो अभी क्या किया, देखो भाई ये सारे टोकन्स आ चुके थे, तो इसने क्या किया कि भाई सब्सक्राइब्ड टोकन्स में क्या किया, अनसब्सक्राइब कर दिया जो भी आपके टोकन्स थे। अब यार ये सबसे बड़ी चीज़ है यार, आप बोलेंगे अनसब्सक्राइब क्यों करना है, मुझे सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मैं आपको एक सिनेरियो दे देता हूँ यार। आपने जो एक्सेल शीट ली, मॉर्निंग में मान लीजिए आपने ओपन की, आपने निफ्टी के ATM में पोजीशन बनाई, वेल एंड गुड, एंड उसके बाद फिर आपको प्रॉफिट हुआ। ओके, फिर आपको सेकंड सिग्नल मिलता है सेंसेक्स में, तो आपने क्या किया, फिर वहाँ से सेंसेक्स सिलेक्ट किया और सेंसेक्स का ATM सिलेक्ट किया, और फिर वहाँ पर जाके आपने क्लिक किया। अब मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आपको अभी भी जो पुराना निफ्टी वाला डेटा चाहिए, उसके ATM का, उसके अंडरलाइन टोकन का? नहीं चाहिए ना, तो उसको अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो उसी के लिए ये चीज़ हेल्प करती है। ये क्या करेगा, पुराने टोकन्स ले लेगा और उनको अनसब्सक्राइब कर देगा, और जो आपके नए टोकन है फिर यहाँ जाएगा और उन सारे टोकन्स को सब्सक्राइब कर देगा। दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर? अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यार, देखो यहाँ पर मैंने सब्सक्राइब तो कर दिया, बट एक चीज़ आपने देखी होगी यार, ये जो है ये फुल मोड क्यों है? फुल मोड क्यों है कि एक होता है फुल मोड और एक होता है पार्शियल मोड। पार्शियल मोड में क्या होता है कि आपको जो डेटा मिलता है ना, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग रहती है। कुछ लोगों को क्या है, फास्ट कैलकुलेशन करनी रहती है, तो उनको ज़्यादा डेटा की ज़रूरत नहीं होती। बट हमको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हम अभी इनिशियल स्टेज पर है। अगर हमने बहुत सारे प्रोग्राम लिख लिए, उसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर दिया, तो फिर हम उतनी ही इन्फॉर्मेशन निकालेंगे जितनी हमको ज़रूरत है। अब सारे टोकन को हमने सब्सक्राइब कर दिया, और सब्सक्राइब करने से क्या होगा, वहाँ क्या हो रहा है, जीरोधा वाला जो भी आपने सब्सक्राइब किया उसका जो प्राइस है वो आपके सिस्टम पर फेंके जा रहा है, आपके प्रोग्राम में फेंके जा रहा है। अब ये देखो, अगर वो वहाँ से जो हमने सब्सक्राइब किया उसको फेंके जा रहा है, मान लीजिए कि हमने इंस्ट्रूमेंट टोकन ये वाला लिया, और इसके इंस्ट्रूमेंट टोकन से अंडरलाइन का टोकन डिराइव कर लिया, तो वो क्या कर रहा है, अंडरलाइन का प्राइस यहाँ पर फेंक रहा है, मतलब अपनी एक्सेल फाइल में, और लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो ये ATM का इंस्ट्रूमेंट जो भी हमने सेलेक्ट किया उधर फेंक रहा है। तो अभी आपको क्या है, यहाँ पर सारी प्राइजेस दिख रहे हैं। ये किस लिए दिख पा रहे पता है? क्योंकि आपने वेब सॉकेट से कनेक्ट हो गए और वहाँ से सारे डेटा को ले रहे हैं। और उसके बाद जब आप एंट्री बटन दबाएंगे तो आपका प्राइस इस प्राइस पे एंट्री नहीं होगा जो यहाँ पर LTP है। कारण क्या है भाई, ये तो थोड़ी थोड़ी देर में अपडेट हो रहा है ना, जो आपका ब्रोकर पे प्राइस क्या आ रहा है उस टाइम पे, बिड आस्क प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट ऑर्डर, उसके हिसाब से एंट्री होगी। तो ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है
तो एग्जैक्ट प्राइस आ जाएगा। एग्जैक्ट प्राइस करना है तो फिर आपको लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ेगा, और लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो कभी आपका एग्जीक्यूट होगा, कभी नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो मैं आपको पूरा कोड दे रहा हूँ ना, उसमें आप जाके चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है, 1-2 कॉलम ऐड कर दीजिएगा और वो फंक्शनैलिटी भी ऐड हो जाएगी। अब जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, इसके पास क्या आता है, एंट्री प्राइस आ जाता है, तो ये कॉलम फिल हो जाएगा। तो क्या करेगा, इसके बेसिस पर ये बोल रहा है कि 10 पॉइंट का हमको एसएल लेना है, तो क्या करेगा, मान लीजिए कि आपका जो एंट्री प्राइस है वो 100 आया, ठीक है। तो ये क्या किया, एसएल प्राइस क्या किया, 110 पर सेट कर दिया। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ऑप्शन को सेल किया है, ओके, तो उसका जो एसएल है वो उससे हायर ही होगा। नहीं समझ में आया? अरे यार भाई, आप खुद ही सोचो, अगर आपने 100 रुपये के प्रीमियम पर किसी ऑप्शन को सेल किया है तो 100 से 90 होगा तभी आपको प्रॉफिट जाएगा ना। 100 से अगर 110 हो गया तो आपको लॉस होगा। तो जिधर लॉस होता है उधर ही तो स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ये सिंपल सा फिनोमेना था, ओके। अब इसमें नेक्स्ट ट्रेल प्राइस कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा यहाँ पर कि ट्रेलिंग पॉइंट कैसे हमको शिफ्ट करना है, तो उसके बेसिस पर हमारा ट्रेलिंग भी होता रहेगा। देखो, अब मैंने थ्योरी बता दी आपको कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें अपडेट होगी, और वो कौन फंक्शन करता रहेगा, ये वाला अपडेट सेल फंक्शन। अब ये थोड़ा बड़ा फंक्शन है, ठीक है। मैं आपको इसे पूरा अभी एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप सबको सब चीज़ें समझ में आ जाए। मैं कर तो दूंगा सब एक्सप्लेन, बट आपके सर के ऊपर से चला जाएगा और फिर आप कन्फ्यूज़ होंगे। तो वैसे भी आपको कोड तो लास्ट में मिल ही जाएगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा, बट आपको समझ में भी आता रहेगा साथ में कि क्या चीज़ें चल रही है। मैंने जो अपनी एक्सेल थी वो तो ऑलरेडी अपने ग्रुप पर शेयर कर दी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैंने प्रीवियस वीडियो में एक वीडियो में ये भी बताया था कि मेरी जो ट्रेडिंग चेकलिस्ट है वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, तो वो भी मैंने ग्रुप पर शेयर कर दी। उसके अलावा मैंने एक रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेटर है वो भी शेयर कर दिया, तो आप वहाँ से जाके वो ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। और मैं मेक श्योर कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल बना रहे हैं, क्योंकि वो जो ट्रेडिंग चेकलिस्ट है ना वो उसी के ऊपर बेसिस पर है। अगर आप उसमें सब चीज़ें फिलअप कर देंगे और उसको सबमिट करेंगे तो आपको एक PDF फॉर्म मिल जाएगा। तो आपको ये पता रहेगा भाई आज की ये चीज़, कल की ये चीज़, परसों की ये चीज़। तो आपको पता रहेगा ना भाई आज मैंने क्या क्या चीज़ें सोची, कल क्या किया था, परसों क्या किया था। फॉर एग्जाम्पल क्या है, अभी आज जब आप पोजीशन बनाते हैं, अगर आप सोचिएगा आपने चेकलिस्ट बनाई है तो आपको पहले ही पता है कि भाई मैं अभी जाकर रैकलेस मिस्टेक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक बार दिमाग को रिमाइंड करवा चुका हूँ चेकलिस्ट के थ्रू कि भाई मुझे ये चीज़ें फॉलो करनी है, और मैं उसके अगेंस्ट गया तो मैं ही गुनहगार हूँ। तो वो सब चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाती है। तो मेक श्योर कि आप डाउनलोड करें और उसको यूज़ कर लें, ठीक है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं जिससे मैं अपडेट एक्सेल सेल का फंक्शन पूरा आपको सिखाऊंगा।